मध्य प्रदेश के जो एनएचएम के एम्प्लाई हैं वो 13 मई 2025 तक ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र पे NHM HRMIS टाइप करके जो फर्स्ट लिंक मिलेगी इस तरह से HRMIS NHM MP इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। पासवर्ड न होने की स्थिति में फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी NHM ID डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करना है। OTP डालने के बाद आपको पासवर्ड चेंज करने का मौका दिया जाएगा, जिसे आप चेंज करके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी NHM ID और पासवर्ड को इंटर करेंगे। देन हम इस कैप्चा को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। आपका लॉगिन डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लेफ़्ट साइड आपको अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिखाई देगा। आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। 4 डिजिट का OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाता है। अगर आपके पास वो मोबाइल नंबर बंद है तो ऐसी स्थिति में आपको NHM ऑफिस भोपाल ऑफिस से ही इसकी चेंज की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। ऑनलाइन ट्रांसफ़र एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। आपकी सारी डिटेल यहाँ पर कर्मचारी ID, नाम, वैवाहिक स्थिति, पिता का नाम, सब कुछ दिया होता है। यहाँ पर आपकी करंट पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी होती है। अब यहाँ पर ट्रांसफ़र रीजन में आपको सबसे पहले रीज़न चूज़ करना होगा। आप क्यों ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, पति या पत्नी के स्वयं के व्यापार, स्वयं की गंभीर बीमारी या परिवार की गंभीर बीमारी की वजह से स्थानांतरण, और एक यहाँ नया ऑप्शन है अधिक दूरी की वजह से स्थानांतरण। तो यहाँ पर जैसे कि हमें परिवार की गंभीर बीमारी की वजह से डालना है, या जैसे कि फादर क्रिटिकल इलनेस है, तो यहाँ पर रिमार्क में आपको कुछ न कुछ फिल ज़रूर करना है। जो भी रीज़न होगा आपको यहाँ पर फिल करना है, इसके बिना आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बीमारी से रिलेटेड जो भी आवेदन और या मेडिकल डॉक्यूमेंट जो कुछ है आप बाकायदे PDF JPG में उसको यहाँ पर अटैच करके रख लेंगे। पहले से स्कैन किया होना चाहिए, तो यहाँ हम इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पर आपको इस वर्ष एक नया ऑप्शन दिया है कि आप ज़िले के बाहर या ज़िला स्तर पर ही आवेदन करना चाहते हैं। जैसे ही आप ज़िला सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो संभाग है और डिस्ट्रिक्ट ये लॉक होता है। आपको ब्लॉक, इंस्टीट्यूट टाइप और इंस्टीट्यूट नेम ये सेलेक्ट करना होता है। और अगर आप बाहरी ज़िले आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक भी अनलॉक हो जाता है, जिसे आप चूज़ करके आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अब हम चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग में यहाँ पर आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 आप लोकेशन या इंस्टीट्यूशन नेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमें बाहरी ज़िला यानी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हमने डिवीज़न में से अपने डिवीज़न को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने सागर डिवीज़न हमें पन्ना ज़िले में जाना है, तो हम इस तरह से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना पन्ना डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद ब्लॉक के बाद इंस्टीट्यूशन टाइप, यहाँ पर आप जिस लेवल की पोस्ट है उस लेवल की संस्था को आपको चूज़ करना है। अगर वो वैकेंट होगी तभी आपको वहाँ पर उसके नेम दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये PSC लेवल की पोस्ट है, तो हमने यहाँ पर पन्ना ज़िले में जो संस्था थी उसे चूज़ करके ऐड कर लिया है। इसी तरह आप दूसरे भी जो डिस्ट्रिक्ट है उसे भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि रायसेन का हमें सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर उसका डिवीज़न भोपाल, देन डिस्ट्रिक्ट, देन ब्लॉक हमने ओबेदुल्लागंज और CSC यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर गौहरगंज ऐड कर लेते हैं। और इसी तरह अगर और भी हमें ऐड करना है तो हम ओबेदुल्लागंज ये भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई ऑप्शन इसमें से हटाना है, तो यहाँ इस तरह से इस बटन पे क्लिक करेंगे, हमें आर यू श्योर ये कन्फर्मेशन मैसेज आएगा। ओके पे क्लिक करेंगे, हमारी वो जो है लोकेशन डिलीट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर इस डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, वंस द फॉर्म इज सेव्ड नो फर्दर चेंज कैन बी मेड। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। आपका आवेदन सफलतापूर्वक भर लिया गया है। अंतिम सबमिशन के लिए आपको ओके बटन पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह आपको ओके बटन को प्रेस कर देना है। यहाँ पर अब आपको यहाँ इस तरह से दिखाई देगा और डाउनलोड PDF
पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका ट्रांसफ़र का फॉर्म है इस तरह से पीडीएफ के फॉर्म में आप सेव कर सकते हैं, या डायरेक्टली प्रिंटर अटैच हो तो आप प्रिंट कर सकते हैं। और सेव करने के बाद इस फॉर्म में आपको बाकायदे साइन करना होगा। आप साइन करके उसके बाद यहाँ ब्राउज़ पे क्लिक करना होगा, और जहाँ पर भी आपने अपने फॉर्म को रखा है वो उसे कुछ इस तरह से ब्राउज़ करके अटैच कर लेंगे, और अटैच करने के बाद डिक्लेरेशन पे टिक करके सबमिट करेंगे। जैसे ही आप ये फॉर्म सबमिट करते हैं आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है और आपको रेफरेंस नंबर यानी कि एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। वापस से अगर आप अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे अपने होम पेज पे, तो यहाँ पर भी आप अपने फॉर्म का कंफर्मेशन मैसेज देख पाएंगे। यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर ट्रांसफ़र, योर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन नंबर इज और TRC स्टार्ट होता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट NHM ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपका मोबाइल नंबर बंद है, सिम बंद है, तो आप यहाँ आपको NHM ऑफिशियल में कांटेक्ट करना होगा। इसके अलावा अगर आपको फॉरगेट पासवर्ड में दिक्कत आती है तो फ़िलहाल ये सर्वर इशू है, आपको वेट करना पड़ सकता है। आप दोबारा ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास वो नंबर है तो आप अपने पासवर्ड को रीसेट करके ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलें। हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।